दोस्तों आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाली है। क्या मांस खाना पाप है या पुण्य, और इसके बारे में श्री कृष्ण क्या कहते हैं दोस्तों जानेंगे आप लोग डिटेल से। उससे पहले अगर आप लोग हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। दोस्तों हिंदू धर्मशास्त्र में मांस को तामसिक भोजन बताया गया है, जो व्यक्ति की बुद्धि और सोचने की क्षमता को कम करता है। हिंदू धर्म में श्री कृष्ण ने एक शिकारी को समझाते हुए बताया है कि मांस खाना कभी उचित नहीं होता। दोस्तों अब आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, आखिर क्यों नहीं खा सकता एक हिंदू व्यक्ति मांस को। चलिए दोस्तों जानते हैं इसके बारे में डिटेल से। उससे पहले हिंदू धर्म में उपस्थित श्री कृष्ण और हिरण की कहानी मैं आप लोगों को बता दूं। एक बार श्री कृष्ण यमुना किनारे बंसी बजा रहे थे, तभी एक हिरण डर के मारे उनके पीछे छिप गया। उसका पीछा करते हुए एक शिकारी भी वहां पर आया और हिरण को सौंपने की मांग कर रहा था। श्री कृष्ण ने शिकारी को समझाया कि किसी जीव को मारना बहुत ही बड़ा पाप है और इसके साथ ही मांस खाना भी। उसी टाइम पर शिकारी ने यह भगवान कृष्ण से एक सवाल पूछा कि भगवान राजा लोग भी तो शिकार करते हैं, क्या वे लोग भी पापी माने जाते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण ने एक और कथा सुनाई, जिसमें वह कथा मगध की थी, जिसके बारे में श्री कृष्ण शिकारी को सुना रही हैं कि वहाँ पर मांस सस्ता है या फिर महंगा। दोस्तों एक समय की बात है जब मगध में एक बार अकाल पड़ गया और राजा ने मंत्रियों से समस्या पूछी और इसके साथ ही समाधान भी पूछा। उसी समय पर एक मंत्री ने मांस को सस्ता और उत्तम भोजन बताया। उसी समय पर राजा की सभा में उपस्थित प्रधानमंत्री ने एक अनोखा प्रयोग किया। वह रात को उसी मंत्री के पास गया और कहा कि राजा को बचाने के लिए 2 तोला मांस की जरूरत है। अगर राजा को 2 तोला मांस नहीं मिला तो राजा तुरंत ही मर जाएगा। ऐसा उस प्रधानमंत्री ने उस मंत्री से कहा। मंत्री ने मांस देने से मना कर दिया और 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देकर बचने की कोशिश की। प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों से यही बात कही और किसी ने भी मांस देने की हिम्मत नहीं की। दोस्तों इस कहानी से सच्चाई यह निकल के आती है कि किसी भी जीव या फिर जानवर का मांस महंगा है और वह मांस अनमोल है। चाहे कोई किसी इंसान को कितना भी स्वर्ण मुद्राएं क्यों ना दे, तब भी वह अपने शरीर से मांस नहीं देगा और हमेशा बचने की कोशिश में रहेगा। दोस्तों उसी समय अगले ही दिन प्रधानमंत्री ने राजा के सामने 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं रख दी और बताया कि ये 2 तोले मांस की कीमत है। सभी मंत्रियों ने अपनी जान बचाने के लिए एक कीमत चुकाई है और यह कीमत आपके सामने रखी है। तब राजा ने समझा कि मांस हालांकि में सस्ता नहीं है बल्कि सबसे महंगा है। इस सीख के बाद मगध में मेहनत करके लोग फसलें उगाते और संकट का डट के सामना करते। आखिर श्री कृष्ण द्वारा सुनाई गई कहानी से शिकारी को क्या सीख मिली दोस्तों, तो मैं आप लोगों को बता दूं। इस कहानी से श्री कृष्ण द्वारा सुनाई गई इस कहानी से शिकारी को यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी और किसी भी जानवर को नहीं मारना चाहिए। इस पृथ्वी पर मौजूद हर जीव और तमाम तरह की प्रजातियों का मांस अनमोल है, इसको कोई खरीद नहीं सकता। इस कहानी को सुनकर शिकारी ने मांस खाना और शिकार करना हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। श्री कृष्ण द्वारा सुनाई गई कहानी से उसके मस्तिष्क पर बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ा और उसका जीवन एकदम से धन्य हो गया। दोस्तों बताया जाता है कि श्री कृष्ण द्वारा बताए गए वचन, चाहे वह महाभारत से हो और चाहे वह किसी भी वेद से हो, अगर किसी इंसान ने श्री कृष्ण के वचनों पर सही तरीके से चलना सीख लिया तो उसका जीवन एकदम से बदल जाएगा। दोस्तों बताया जाता है कि श्री कृष्ण ने जो कहानी उस शिकारी को सुनाई थी, उसका जीवन
और साथ ही उसका परिवार खुशहाल जिंदगी जीने लगा और श्री कृष्ण ने बताए गए मार्ग से उसे सच्चे धर्म का मार्ग मिला। दोस्तों, यह कहानी और जानकारी धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है और यह केवल सूचना के उद्देश्य पर आप लोगों को बताई गई है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप लोगों को बताई गई जानकारी और श्री कृष्ण द्वारा सुनाई गई कहानी सही तरीके से आप लोगों को समझ में आ गई होगी। उससे पहले अगर आप लोग हमारी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो लाता रहता हूं। चलिए दोस्तों, अब दीजिए अपने भाई को जाने की इजाजत, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।